आपके राजनीति की शुरुआत आपने कब की और किस पार्टी से की, ये जानना चाहता हूँ। मेरा राजनीतिक करियर 2004 का है। मैं 2004 से ही कांग्रेस पार्टी में हूँ। और उन वोटरों में सर्वाधिक वोटरों की संख्या मुस्लिम समुदाय की है, तो इसको लेकर आपका क्या गुणागणित है, कैसे आप लड़ रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, सुल्तानपुर विधानसभा में 4.25 लाख वोटर हैं, 3,75,200 कुछ जो आंकड़ा है। सर्वाधिक मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बाहुल्य अगर कह लीजिए तो मुसलमानों का है। आप जहां ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 3 दशक पहले थी, ये आप भी स्वीकार करते हैं। आज के युवा कांग्रेस को जानते ही नहीं हैं कि क्या उस समय करती रही है, तो इस पर कुछ संदेश क्या दे रहे हैं युवाओं को आप? बिल्कुल, मैं युवाओं को, देखिए सोशल मीडिया का युग है, ये मैं भी जानता हूँ कि युवाओं में थोड़ा सा भ्रम था। लेकिन ये जो कोरोना काल हुआ, कभी कुछ चीज़ें मुसीबतें आती हैं, लोगों की आंखें खोलती हैं। जहां लोग ये मानते हैं, ख़ास तौर से यूपी में, कि मुस्लिम समुदाय का वोट कांग्रेस नहीं सपा को जाता है, और यहाँ सपा के प्रबल दावेदार हैं, विधायक भी 2 बार रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप मुस्लिमों को फिर भी आप अपने पक्ष में कर लेंगे, ऐसा कुछ कैसे करेंगे? देखिए भैया, एक बात बता दें, हमेशा 10 साल का एक पीरियड आता है जो परिवर्तन जिसको कहते हैं हम, हमेशा परिवर्तन होता है। मैं जो गांव घूम रहा हूं या पहले से जो घूम रहा हूं, मुझे पहले से महसूस है कि इस वक्त मुस्लिम, खास करके मुस्लिम और सारी जातियों, कांग्रेस अगर एक किसी पार्टी के प्रति किसी सारी बिरादरी की हमदर्दी है, सारी जनता में हमदर्दी है, तो वो कांग्रेस है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज़। जहां पर यूपी में सियासत बड़ी तेज़ी से घमासान मचा हुआ है, वहीं पर सुल्तानपुर विधानसभा में हम मौजूद हैं। आज हमारे बीच में नेता नगरी एपिसोड में फिरोज अहमद जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस से प्रबल प्रत्याशी हैं। और आपको बता दूं, सुल्तानपुर विधानसभा में 5 विधानसभा है सुल्तानपुर ज़िले में। तो अब सीधे और कुछ न बातें करके हम दर्शकों को दिखाने के लिए, और आपके जो फिरोज अहमद जी ने जो कांग्रेस के मुद्दे हैं, घोषणा पत्र है, उससे इतर हटकर मुझे पता चला है कि आप प्रचार कर रहे हैं, वोटरों को से मिलकर अपनी बात रख रहे हैं। तो कौन सी ऐसी बात रख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, आइए हम इनसे सीधे जानते हैं। फिरोज जी, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। आपके राजनीति की शुरुआत आपने कब की और किस पार्टी से की, ये जानना चाहते हैं। मेरा राजनीतिक करियर 2004 का है। मैं 2004 से ही कांग्रेस पार्टी में हूँ, और कांग्रेस पार्टी में रह के मैं कांग्रेस सेवा दल से मैंने शुरुआत की, बूथ अध्यक्ष से मैंने शुरुआत की। पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं पहले कांग्रेस का सेवा दल का अध्यक्ष हुआ, फिर जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव हुआ, और फिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव, और आज मैं लखनऊ का प्रभारी भी हूँ। और पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, इतनी इज्जत दी कि आज मुझे सुल्तानपुर 188 विधानसभा से अपना प्रत्याशी भी बनाया है। जैसा देखा जाए कि सुल्तानपुर विधानसभा में करीब 4 लाख वोटर हैं, और उन वोटरों में सर्वाधिक वोटरों की संख्या मुस्लिम समुदाय की है, तो इसको लेकर आपका क्या गुणागणित है, कैसे आप लड़ रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, सुल्तानपुर विधानसभा में 4.25 लाख वोटर हैं, 3,75,200 कुछ जो आंकड़ा है। सर्वाधिक मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बाहुल्य अगर कह लीजिए तो मुसलमानों का है। लेकिन हम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हमें किसी जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। हम सर्व समाज को लेकर चलने वाली हमारी पार्टी है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि कांग्रेस की जो हमारी नीतियां हैं, अभी जब हमारे लोग मुसीबत में पड़े, हम एक वजह से जो हमारे, आप नोटिस करिएगा, सबसे ज़्यादा खुशहाली किसी एक वजह से आती है। जानते हो किस वजह से? जब हमारे यहाँ के नौजवान यहाँ से निकलते हैं, बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जब कमाते हैं और वहाँ से कमा के पैसा जब भेजते हैं, तो इस एक वजह से सबसे ज़्यादा हमारे घरों में खुशहाली आती है। जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, तो सबसे ज़्यादा परेशान हम और आप अपने घरों में थे। यही हमारे नौजवान जो बाहर कमा के, जिनकी वजह से घरों में रोशनी होती है, वही परेशान थे। ऐसी परिस्थिति में इस देश में भारतीय जनता पार्टी से तो हम कोई उम्मीद ही नहीं करते हैं। उनका तो कुछ लोगों के लिए वो सरकार है, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी थी, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। इन्होंने भी
उन नौजवानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। सोचा किसने? उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, उसके लीडर प्रियंका गांधी जी ने सोचा, और ये कांग्रेस के जितने यहाँ वॉलंटियर खड़े हुए हैं, कार्यकर्ता खड़े, इन्होंने सोचा। उन्हीं नौजवानों को जब उनके जेब से पैसे खत्म हुए, उनको ट्रेन का टिकट निकाला, ट्रेन में बिठाया और रास्ते में भोजन पानी की व्यवस्था की और घरों तक पहुँचाने का काम किया और 1000 बसों की व्यवस्था की। लेकिन ये मौजूदा सरकार नहीं पहुँचने दी इन लोगों को। पैरों में फफोले पड़ गए, छाले पड़ गए हमारे नौजवानों को, लेकिन वो बस भी मुहैया करवाने दी प्रियंका जी ने जो व्यवस्था करके दी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने सैनिटाइज़र किए, हमने जो कोरोना किट बांटे, दवाइयाँ बांटी हैं इस कोरोना काल में, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के जो वर्करों ने काम किया है जनता सब देख रही है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो 27 तारीख है उसमें सुल्तानपुर की जनता कांग्रेस के लिए भरपूर मतदान करेगी, कांग्रेस के प्रत्याशी से विजयी होगा। आप जहां ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 3 दशक पहले थी, ये आप भी स्वीकार करते हैं। आज के युवा कांग्रेस को जानते ही नहीं हैं कि क्या उस समय करती रही है, तो इस पर कुछ संदेश क्या दे रहे हैं युवाओं को आप? बिल्कुल, मैं युवाओं को, देखिए सोशल मीडिया का युग है, ये मैं भी जानता हूँ कि युवाओं में थोड़ा सा भ्रम था, लेकिन ये जो कोरोना काल हुआ, कभी कुछ चीज़ें मुसीबतें आती हैं, लोगों की आंखें खोलती हैं। ये जो मुसीबत हमारे ऊपर आई, हमारे युवाओं को इसने आंखें खोल दी कि अगर मुसीबत के वक्त कोई पार्टी हमारे साथ खड़ी है या खड़ी रह सकती है तो वो कांग्रेस है। इन्होंने इस बात को समझा है कि इस देश का एक परिवार गांधी परिवार और इस देश की इकलौती पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो इस देश के लोगों के ऊपर चाहे मजदूर हो, मजबूर हो, मजलूम हो, जब मुसीबत आती है तो वो एक ही परिवार, एक ही पार्टी खड़ी होती है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार है। अच्छा, जहाँ लोग ये मानते हैं ख़ास तौर से यूपी में कि मुस्लिम समुदाय का वोट कांग्रेस नहीं सपा को जाता है, और यहाँ सपा के प्रबल दावेदार हैं, विधायक भी 2 बार रह चुके हैं, ऐसी स्थिति में आप मुस्लिमों को फिर भी आप अपने पक्ष में कर लेंगे, ऐसा कुछ कैसे करेंगे? देखिए भैया, एक बात बताते हैं, हमेशा 10 साल का एक पीरियड आता है जो परिवर्तन जिसको कहते हैं, हमेशा परिवर्तन होता है। मैं जो गांव घूम रहा हूं या पहले से जो घूम रहा हूं, मुझे पहले से महसूस है कि इस वक्त मुस्लिम, खास करके मुस्लिम और सारी जातियों, कांग्रेस अगर एक किसी पार्टी के प्रति किसी सारी बिरादरी की हमदर्दी है, सारी जनता में हमदर्दी है, तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस के प्रति सारे लोगों की हमदर्दी इस वक्त कायम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबको देख लिया है। विश्वास करिए कि जैसे अचंबा होता है ना, जब कुछ जैसे आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकारों में कमेंट तो नहीं करना चाहता, लेकिन पत्रकार बंधु हमारे जो हैं वो कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप 10 मार्च को देखिएगा, जो अंडर एस्टिमेट लोग कर रहे हैं वो बूम करके कांग्रेस के फेवर में रिजल्ट आएगा, सब चौंक जाओगे। करे कुछ लोग उसमें से कहेंगे मुझे ये उम्मीद थी, मुझे लग रहा था, लेकिन अभी लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन जनता इस बात को यहाँ महसूस करा रही है। लेकिन ये श्योर है, ये बात सही है कि तीनों चारों विधानसभा में जो आपके प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं वास्तव में योग्य हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है सरकार बनना मुश्किल है, जीत से कोसों दूर हैं, ऐसा कुछ। तो इसलिए हर आदमी की इस बात ये आती है जहन में कि हम वोट उसको दें जो जीत जाए। मैं एक बात तो कह रहा हूँ आपसे, ये हमेशा भ्रम 10-15 साल बाद टूटता है। एक पीरियड है, 1-2 चक्र चलता है, लेकिन 10-15 साल बाद एक चक्र ऐसा आता है कि एकाएक कुछ होता है, एक चेंज होता है, सिनारियो चेंज होता है। ये 2022 का चुनाव सिनारियो चेंज करेगा। एकाएक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी रहेंगे, देखिएगा 10 मार्च को। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या है, खासतौर कुछ बिंदु पे उस पर? जी, कांग्रेस का सबसे पहला घोषणा पत्र एक तो कांग्रेस ने पूरा किया 40% महिलाओं का। हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए हमने इंटर पास के लिए स्मार्टफोन, और जो हमारी ग्रेजुएशन कर चुकी हैं उनके लिए स्कूटी इलेक्ट्रॉनिक, और सबसे बड़ा मुद्दा कर्जा माफ़, वो कर्जा, पूरा कर्जा माफ़। इन्होंने क्या किया, हमारे बाबुओं ने, इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए क्या किया पता है? सर्वे नहीं किया घरों में कि कोई किसके यहाँ कितनी बल्फें जल रही हैं, किसके यहाँ समरसेबुल है कि नहीं है। इन्होंने ऑफिस में बैठ के 1 किलोवाट को 2 किलो कर दिया, 2 किलो को 4 किलो कर दिया, यानी 200 को 400, 400 को 800 बिजली आने लगा है। ये अन्याय है जनता के ऊपर। ये प्रियंका गांधी का वादा है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो जो वर्तमान बिजली का बिल है उसको आधा करेंगे, 10 लाख रुपए तक का हर परिवार को मुफ्त इलाज देंगे, 3 सिलेंडर हर परिवार को मुफ्त साल में देंगे। इस तरीके से अनेक घोषणाएं हैं जो महिलाओं के लिए, आम लोगों के लिए मैं समझता हूँ हितकारी हैं। आपने बेबाकी से फिरोज अहमद के बातों को सुना, उत्तर को सुना, फिर अगले पड़ाव पे किसी से मिलते हैं। धन्यवाद।